अभी तो हम आपको सिर्फ एक सीट का मूड दिखा पाए हैं, अभी बाकी है चरथावल और पुरकाजी का। और आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन 403 की। खुफिया कैमरे पर लोग अपने मन की बात खुलकर कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में 10 फरवरी को मतदान होना है। कल मुजफ्फरनगर सीट का मूड हमने आपको बताया था और आज अब तक आपने बुढ़ाना सीट का मूड जाना है। खुफिया कैमरे पर अब आप देखिए यूपी की चरथावल सीट की हकीकत। मुजफ्फरनगर के लोगों से बात करने के बाद हमारी टीम बुढ़ाना विधानसभा सीट के इलाके में पहुंच चुकी है। हमारे गांव में तो जी बीजेपी का जोर। कौन सा गांव है आपका? कौन सी विधानसभा लगी? बुढ़ाना है। एबीपी न्यूज की टीम अब पहुंची है मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल सीट का मूड जानने। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर जब चरथावल जा रहे थे तो रास्ता समझने के दौरान एक बाइक सवार से मुलाकात हुई। बातचीत में मालूम चला कि हम चरथावल विधानसभा में ही हैं, तो फिर हमने सवाल छेड़ दिया। सर्वे कर रहे हैं। तो कैंडिडेट बेस होगा चुनाव से। कैंडिडेट बेस होगा। जो हमारी आवाज उठाएगा हम तो उसको वोट देंगे। अच्छा, बस अपना तो मन ये है, बाकी सबसे आप पूछेंगे जैसे जैसे जिसकी थिंकिंग होगी वो बताएगा। आपको क्या लगता है भाई साहब? गठबंधन वजह क्या है? काम सही होगा और क्या होगा जी, इसकी सरकार में तो परेशान है लोग। मतलब अभी जो आपके मौजूदा विधायक हैं काम नहीं किया उन्होंने? आए तो एक दफे भी ना आए गाँव में, है ना? गाँव में एक दफे भी नहीं आए अभी तक। बारिश हो रही है, गाँव को ऊपर बात है सारी। तो इस बार वो चुनाव वैसा नहीं है लहर वाला? नहीं पिछली बार जैसा। पिछली दफा जैसे लहर योगी की ना मोदी की, इस तरीके से लहर जो अब का है अखिलेश की। इसी रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम एक गांव से गुजर रहे थे। एक घर के बाहर कुछ लोग जमा थे। गाड़ी रोककर हमारी अंडरकवर टीम उनसे बात करने पहुंच गई। हमारा जो रास्ता है वो दसम रोड से हम आते हैं पैदल। सामने जाए टेम्पो में आगे, सबसे मेन बात पे ले लो, टेम्पो में वहाँ उतर गए, वहाँ से पैदल आ गए। अगर हम रात को 12 बजे उतर के आते हैं तो हमें नहीं पता रात के 12 बजे रहे। अच्छा, पहले तो घर में चांद तोड़ ले जाते थे, मोटरसाइकिल खोज ले जाते थे, जनता ही मंदिर पता ही मोटरसाइकिल खोज ले जाते थे। तब सुन दुनिया मतलब सेफ है? सेफ है बस, सबसे बड़ा दिया करना तो पड़ेगा खाने के लिए, लेकिन सेफ है, डर नहीं है। रात को 12 बजे अगर 12 बजे तो ये नहीं लगता कि रात के 12 बजे रहे, जैसे दिन ही छिपा हुआ अभी। क्योंकि देखो परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं अभी पहला भाजपा का ही सपोर्टर रहा और भाजपा को मैंने वोट दी, लेकिन अब की बार में देने का नहीं। अब बदलाव चाहते हैं? इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि सिलेंडर पहले 650 रुपए भरा जाता था, 250 रुपए सब्सिडी भी आती थी। अब सिलेंडर 950 रुपए और सब्सिडी ओनली 4 रुपए। योजना चला और सबसे बड़ी बात एक चीज हुआ है, पहले किसानों की जो 12 है खेतों में उनका बिल होता था 800 रुपए का मंथली, 800 रुपए। लेकिन अब जो मंथली है वो 1400 रुपए आ रहा है। ठीक है जी, हाँ बिजली अच्छी आ रही, इस बात में ठीक है, लेकिन खाद का कट्टा पहले 250 रुपए का था और 50 किलो का आता था। अब वही खाद का कट्टा जब 45 किलो का रहा और 300 रुपए का है। तय कट्टा 800 रुपए का था, अब 1200 रुपए का है। तो अलग अलग चीजें हैं जी। अब आपको पता, आप भी पढ़े लिखे हो ये नहीं, मतलब महंगाई बढ़ गई आपके? महंगाई भी बढ़ गई और इस चर्चा में दोनों तरफ के लोग थे और एक दूसरे को गलत बताने के लिए बातचीत में गर्मा गर्मी होने लगी थी। गांव वालों ने ही बताया यहाँ की आबादी 1200 के आसपास है और 2 ही जातियां गांव में रहती हैं, जिनमें से एक जाट हैं। अच्छा, यहाँ की आबादी की बात करें, कितनी आबादी होगी इसकी? 1200-1250। अच्छा, और कौन कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं? सड़क पे जाट हैं और अंदर जो है। अच्छा, 2 जाति रहती है। अरे भक्ति है यहाँ भाजपा के, बिल्कुल देखो वोट मैंने भी नहीं, लेकिन अब की बार
ये मुझे क्या दे रही है, ये मुझे साल भर में तीन सब्सिडी दे रही 2,000 रुपए की, लेकिन उसमें कितना नुकसान भी तो करे ना मेरा भाई। इधर ने ये बाजार छोड़ दिया, जितने भी ये फसल है सब खा के भगा दिए। पहले का बताऊं, हमारे गांव में योगी छोड़ेगा जी बाजार। मंदिर मुझे रोजगार देगा कहीं? अरे मुझे 10,000 रुपए महीने की चलो हाथी सिर में मार जाकर पत्थर ये जो बाजार ये खड़ा है बेचारा, अब बताओ अगर ये फैक्ट्री में जाकर सबको काट के खा जाता, क्यों खा जाएगा? सब कुछ करने की बात है, उससे तो खराब ही है। मतलब ये बेचारा भूखा प्यासा घूमता है, कोई इसको भल्ले मार रहा, कोई इसे जहाँ जहाँ से मारा, तो गति है। इतनी गाय सड़क पे एक्सीडेंट मतलब बेचारी पड़े कीड़े पड़ गए। अगर अस्पताल बनाते, मेरे बात सुनो, कोई कहता हो कि बाजार छोड़ रखे, गाय छोड़ रखी, इस गांव में से एक भी आदमी पूछ रहा हो कि गौशाला में एक भी भूस एक बुकी छेरी पूछा हुआ है क्या? कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। बताओ वो पूछो ना, वहाँ से पता लगा छोड़ो क्यों छोड़ेंगे? सरकार वहाँ बंद करोगे, दूध दे रही तो वो है तो उसका लट्ठी मारदा रात को बराबर छोड़ मैं जंगलों में। देखो छोड़ भी तो मेरे राहुल गांधी तो पढ़ा लिखा है, लेकिन वो नहीं समझा, तो मैं कैसे समझा दूंगा? वो काम हो रहा जब एक आदमी को समझदार को चार घेरना तो सब बावड़ा करता है, जैसा हम कर रहे हैं। आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई छोड़ दी जब मान लिया कुछ रोजगार नहीं है। अच्छा 5 बीघे जमीन है, उसमें न गन्ना बोलो परमिट नहीं आता टाइम पे। इस बातचीत से जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि जाटों के गांव में वोट बटा हुआ है। दर्शकों को हम बता दें कि एबीपी न्यूज वोटरों की निजता का न सिर्फ ख्याल रखता है बल्कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता है, और इसीलिए हम पड़ताल में शामिल लोगों की पहचान जाहिर नहीं कर रहे। चरथावल की जमीनी हकीकत से आपको और रूबरू कराएं उससे पहले इस सीट का समीकरण समझ लीजिए। चरथावल में कुल 13 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने सपना कश्यप को उतारा है, समाजवादी पार्टी से पंकज मलिक उम्मीदवार हैं, बीएसपी से सलमान सईद, कांग्रेस से यास्मीन राव, एमआईएम के ताहिर हुसैन उम्मीदवार हैं। बीजेपी की उम्मीदवार सपना कश्यप के पति विजय कश्यप 2017 में यहां से जीते थे। कोरोना से निधन के बाद पार्टी ने पत्नी सपना को टिकट दिया है। पड़ताल करते हुए रास्ते में एक गांव से गुजरते हुए हमें एक शख्स भैंस गाड़ी पर आता हुआ मिल गया। 2 मिनट का समय मांगकर हमने सवाल पूछ लिए। 2 मिनट चाहिए भाई आपको, 2 मिनट चाहिए भाई आपको। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा है इस बार? क्या होने वाला है? योगी सरकार इस बार भी। वजह क्यों योगी सरकार? अरे बढ़िया भाई, फायदा है, गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार मिल रहा है तो बढ़िया। अच्छा, और ये जो गठबंधन हुआ है सपा का और रालोद का, इस बारे में इतनी जानकारी नहीं भाई हमें भी देख भाई, हमें तो पता है योगी पे ये नहीं वोट हमें तो। अच्छा, तो पूरे गांव की वोट किसको जाएंगे? योगी को जाएगी। सबकी? सबकी नहीं, पीछे तो कुछ लोग थे जो कह रहे हैं कि ठीक है भाई। इस सीट पर जहां तक जातीय समीकरण का सवाल है तो मुस्लिम वोटर ही सबसे ज्यादा हैं। एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम के मुताबिक मुस्लिम करीब 1,25,000 हैं, एससी वोटर 60,000 और जाट करीब 40,000 हैं। तुम भी डालते होंगे भाई वोट, यंगस्टर? पहली बार होगा तो पहली बार है तो क्या सोच के वोट डालोगे? बीजेपी क्यों है? सब चीज है बीजेपी। क्या है, घर वाले वही हैं, हम वही हैं। वो चीज अलग होगी ना। माहौल बन जाओ ना गाँव का। हमारे यहाँ संजीव जब वोट गई थी पिछले इलेक्शन में 80% इलेक्शन हमारे यहाँ की 90 हो गया, 80% बार में हमारे यहाँ। तो अभी जो यहाँ मुजफ्फरनगर की 6 सीटें हैं उनका क्या लग रहा है आपको? 6 की 6 जाएंगी? 6 की 6 तो हम कह सकते हैं, एक आदमी उन पर भी जा सके तो उन पर भी जाएगी भाई, जो प्रयास तो भी कर रहे हैं। कौन सी लग रही है आपको? जो है कौन सी लग रही है भाई? कोई सी लिकट जा, हम तो अपने क्षेत्र से बता रहे हैं। हमारे जो थवड़ लगा हमारा तो ढोल पे है।
इसका आप अपनी सीट चाह रहे हैं कि अच्छा, आपका चरथावल का है। हाँ जी, हम तो चाह रहे हैं अच्छा होगा, यही निकल जाए हमारी वाली जो हम चाह रहे हैं। और सभी अपने अपने पूछा हुआ है, और कोई कांग्रेस में कांग्रेस को चाहेगा, जो कोई सपा का है सपा को चाहेगा। इस वजह से हमारे यहाँ तो ज़्यादा इसकी भाजपा की है। चाहे आप गाँव में किसी का पता कर लो, सब यही बताओ। देखो रात में हमारी मशीन JCB मशीन मिल में जंगल में खड़ी रही 4 किलोमीटर बगल, और 4 किलोमीटर उसका किसी ने बोल्ट नहीं खोला, एक बोल्ट भी, और वहाँ खड़ी रही बेफिक्र होकर सही रहो। पहले क्या होता था? फिर मकान की ईट पाड़ का डंगर खोल लिया हमारे, तो डंगर भी खोल लिया ईट पाड़ का। मकान की ईट पाड़ी किसमें डंगर बंध रहे, सारे डंगर काट दिए, और मकान सामने जो ईटा सा डंगर नहीं छोटा, सारे अच्छा, सारे डंगर खोल ले गए, सारे एक में छोटा दोबारा। ये तो गुंडा राज तो बंद हुआ। धीरे धीरे यहाँ और लोग जमा होने लगे। मोटी बात जो इस पड़ताल में हम समझ पा रहे थे वो ये कि अब तक इस सीट पर लोग कानून व्यवस्था को असली मुद्दा मान रहे हैं। इस गांव में लोग पहले की सरकारों से तुलना करते हुए ये कह रहे थे कि मौजूदा वक्त में माहौल बेहतर है। कानून व्यवस्था बदल रही। किस्मत एक आम जनता को क्या चाहिए? कानून। किसकी वोट सीट ज्यादा लेगेंगे, किसकी नहीं लेगेंगे, बताओ ना पता। वो तो ऊपर हम तो इन्हें भी पता लग गया, पब्लिक को पता। 6 सीट है इसमें, 6 की 6 दिखाई भाजपा की उन्होंने आंकड़े में अपने। नहीं तो सपा वाले जगी थे, सपा को बताया, ये तो कुछ नहीं, उन्होंने आंकड़ा दिखाया। सपा वाले आदमी अभी कोई वस्तु ने भी अभी कहाँ गठबंधन हुआ है, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। अभी तो कुछ, बट ये है कि वो 10 मार्च को ही पता चलेगा क्या होना है। हमारे आगे तो की देख लो। रही बात सीट मिलती रहो, सरकार तो नहीं उनकी गिर रही। सीट से क्या फर्क हो रहा है? सरकार तो नहीं गिर रही, और गिर भी सका भाई, क्या पता लगा? अजी नहीं गिर रही सरकार। क्या पता लगा? पब्लिक का क्या इस पता? बात का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। इन्हें पता लग जाएगा, इन्हें लग जाएगा। आए तो सर्वे कर रहे हैं। हमें नहीं लगेगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आखिरी घंटे में भी बदल जाता है। आखिरी 1 घंटे में क्या होता है, वो हाँ जी, एकदम 1 घंटे बदल जाए, बदल जाता है एकदम। 1 घंटे बदल। इसी रास्ते पर जब हम आगे के एक गांव में पहुंचे तो कुछ लोग एक जगह खड़े थे। बातचीत हुई तो यहाँ मौजूद हर किसी ने गठबंधन का नाम लिया। चुनावी माहौल है जी, गठबंधन को वोट करेंगे यहाँ से सब। अच्छा, भाजपा को वोट नहीं कराना कोई। वजह वजह हो गई जी, महंगाई देख लो। एक भी नौकरी दी हो 5 साल में किसी को भी, हिंदू को ना मुसलमान को, बताओ देगा? सिलेंडर 350 का था जी, 950 का हो लिया। सब गठबंधन का है जी, यहाँ से कोई वोट नहीं जाने के। यानी 5 साल में कोई काम नहीं हुआ जी, एक घास भी नहीं करा। कमी देख लो भाई, तुम तो हमारे से ज्यादा जान रहे, हम तो कमारी आदमी। धंधे बेच के लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, सड़क भी बेच दी, और क्या लो भर रहा जगह जो हो गए। इस खुफिया पड़ताल के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि पश्चिमी यूपी में जहां 10 फरवरी को वोट पड़ने हैं, वहां जमीन पर क्या माहौल है। हम इस पड़ताल में ना तो किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं और ना ही अपना कोई अनुमान लगा रहे हैं। जो सच्चाई कैमरे पर सामने नहीं आ पाती, उस सच्चाई को सामने लाने के लिए हमने खुफिया कैमरे का सहारा लिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।